मैंने तुझको देखा, तेरी ओर दिल फेंका, परी तू है बन की, कहना है नजरों का। चांद को कम्प्लेक्स दिया तेरे चेहरे ने, तेरी ब्यूटी का नजारा दिल को लगा छूने। नींद चुराई तोरी किसने ओ सनम तूने, नींद चुराई तेरी किसने ओ सनम तूने, तूने चैन चुराया तेरा किसने ओ सनम तूने, तूने। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए, मैथ पेडागोगी के तहत आज पार्ट 28 लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे वैन हीले थ्योरी के बारे में। वैन हीले थ्योरी जनरली हम इसका सिद्धांत का अध्ययन इसलिए करते ताकि बच्चे किस प्रकार से ज्यामिति सीखते हैं, यानी ज्यामिति कैसे बालक सीखता है, यह जानने के लिए या सिखाने के लिए हम लोग वैन हीले थ्योरी का प्रयोग करते हैं। वैन हीले थ्योरी जो है, वैन हीले थ्योरी वो जो दिया था वैन हीले एवं पियरे वैन हीले ने, दोनों पति पत्नी थे, वैन हीले एवं पियरे वैन हीले। उन्होंने 1957 ईस्वी में नीदरलैंड में यह थ्योरी दिया था, जिसके 5 स्तर बताए गए थे। ऐसे तो जो लेवल होते 0 से स्टार्ट होकर और 4 तक जाते हैं, लेकिन काउंटिंग में ये 5 होते हैं। तो आइए जानते हैं, सबसे पहला जो है और लेवल 0 से जो स्टार्ट होती है विजुअलाइजेशन, जिसे चाक्षुषीकरण कहते हैं। दूसरा होता है लेवल 1 एनालिसिस विश्लेषण, लेवल 2 इनफॉर्मल डिडक्शन अनौपचारिक निगमन, लेवल 3 फॉर्मल डिडक्शन औपचारिक निगमन, और लेवल 4 होते हैं रिगर यानी दृढ़ता। तो आइए एक एक करके हम जानते हैं विजुअलाइजेशन क्या होती है, एनालिसिस क्या होती है, इनफॉर्मल डिडक्शन क्या होता है, फॉर्मल डिडक्शन क्या होता है और रिगर क्या होता है। सबसे आइए शुरुआत करें लेवल 0 स्तर 0 में, जिसे विजुअलाइजेशन या चाक्षुषीकरण हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या है देखिएगा, लेवल 0 पर यानी इस स्तर पर छात्र विभिन्न आकृतियों को उनके संपूर्ण स्वरूप के आधार पर पहचान सकता है, लेकिन उनको गुणों को नहीं जानता है। उदाहरण के लिए, छात्र किसी भी आकृति के बारे में उसके दिखने के आधार पर सोचता है, जैसा दिखेगा उसी प्रकार से सोचेगा। स्तर 0 पर छात्र कहेंगे कि ये सभी आकार त्रिकोण है, मतलब आप उसके जो आकृति अगर बताएंगे, मान लीजिए कि हमने उसके सामने इस तरीके की आकृति को पेश किया, जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैंने उसे इस तरीके से आकृति दिया, तो आकृति के आधार पर बच्चे पहचानते हैं इसमें। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो बच्चा होगा यह सभी को क्या कहेगा, स्तर 0 पर कहेगा कि त्रिभुज है। आप कोई भी चीज को दिखाइएगा तो कहेगा कि मम्मी के रोटी के समान है, रोटी के जैसा है। यानी एक बात ध्यान रखिएगा कि बच्चा जो होते हैं इसमें स्तर 0 पर, वह केवल आकृतियों के उनके संपूर्ण स्वरूप के आधार पर ही पहचानते हैं। इसमें उसके गुण को बच्चा नहीं जानता है। अतः बच्चों का गुणों का विश्लेषण किए बिना किसी भी आकृति को संपूर्ण रूप में देखता है। इस स्तर पर छात्र गणितीय शब्दावली का प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो आगे समझते हैं कुछ और, एक और समझिए। लेवल अब हम लोग 1 की बात करेंगे, और लेवल 1 जो होगा एनालिसिस, जिसे विश्लेषण आप कहते हैं। तो इस स्तर पर छात्र किसी आकृति के गुणों का वर्णन कर सकता है, अब उन्हें गुणों के आधार पर समझ सकता है, और इस स्तर पर छात्र बता सकता है कि इस वर्ग में 4 बराबर भुजाएं, 4 बराबर कोण होते हैं। लेकिन
छात्र समूहों में आकृतियों को अलग भी कर सकता है और छात्र मानेंगे कि एक वर्ग एक आयत नहीं है। यानी इस तरीके का कंसेप्ट होता है, यानी गुणों का वर्णन कर सकता है और गुणों के आधार पर वह बच्चा समझ सकता है। लेवल अगर हम 2 की बात करें, लेवल 2 की इनफॉर्मल डिडक्शन या इसको एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है, अनौपचारिक निगमन, इस स्तर पर छात्र विभिन्न आकृतियों के गुणों में संबंध स्थापित कर पाएगा और छात्र इस स्तर पर समझ जाएगा कि सभी वर्ग आयताकार है लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होता है। इस स्तर पर छात्र सार्थक परिभाषा तैयार करने में सक्षम होता है और इस स्तर पर छात्र अतिरिक्त समझ नहीं रखता है, वे जटिल तर्क नहीं दे सकते हैं। और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो अगला हमारा लेवल है जिसका नाम है लेवल, कौन सा? लेवल 3। देखिएगा, लेवल फॉर्मल डिडक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास है लेवल 3, इसमें क्या कहता है? लेवल 3 जो है फॉर्मल डिडक्शन, जिसे हम औपचारिक निगमन भी कहते हैं, इस स्तर पर छात्र अधिक जटिल ज्यामितीय अवधारणाओं को समझने में सक्षम होते हैं और इस स्तर पर छात्र आकृतियों के गुणों के बारे में सोचकर उन्हें स्वयं सिद्ध भी कर सकता है। इस स्तर पर छात्र आंतरिक तर्क दे सकता है और वह प्रमेय की भूमिका को भी समझता है। और 5वां और अंतिम लेवल 4 है आपका रीगर, जिसे दृढ़ता कहा जाता है। इस स्तर पर छात्र ठोस उदाहरणों के बिना भी उन्हें सिद्ध करने में सक्षम हो जाता है। यह कॉलेज के गणितज्ञों का स्तर होता है। तो इस तरीके से आपने सारे को देखा, यानी विजुअलाइजेशन, जिसमें बच्चा केवल आकृति को देखकर ही बता पाता है। दूसरा में इसमें क्या होता है, पूरे गुणों को तो नहीं बता पाता है लेकिन पिक्चर पहचानने लगता है। इनफॉर्मल में वह बच्चा गुण का विकास कर लेता है। फॉर्मल में जाकर वह क्या करता है, तो वह प्रमेय को स्थापित तो इस लेवल पर कर जाता है। और इसमें औपचारिक निगमन जब होगा तो इसमें बच्चा तर्क भी करना शुरू कर देता है। तो ये था एक छोटा सा बैन हिले थ्योरी। एक बार फिर से वीडियो को अच्छा से सुन लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ।